तलवार निकालो
रेडी रेडी पानी डाल यार तो लड़का आ जाए तुम्हारे पास कोई लड़का बोलना है इन माता बनना भी बोला लो बस बोलो जी महाराज से आई है भगवान के चरणों भेंट कर रही है और 20 रुपये दूसरी माता जी वो भी जी महाराज से आई है और ये 10 रुपये इंद्रवती ईश्वरवती ये जी महाराज से आई है भगवान इनको धन्यवाद सुनोगी बाबा मिलो काम करें जीवन में जो बस देव जी आ गए क्या कर रहे हो ठहरो 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 अभी कन्हैया को जन्म होगा जन्म करके जाइए माता बहन ये हाँ दूर बंधुओं माता बहनों सुखदेव जी कह रहे हैं हे राजन परीक्षित जब भगवान कन्हैया को बसदेव जी ने कहा कि छत्री का धर्म नहीं होता है उनके मुंडा हाथ है तो बंद हुए माता बहनों कहने लगा बसदेव जी कंस कहने लगा तुम्हें मालूम है अभी क्या है आकाशवाणी ने क्या कहा है बोले क्या कहा है इसके 8वें पुत्र से मेरा काल है तो मैं देव की कोई नहीं जिंदा छोड़ूंगा न रहेगा बांस न बजेगी बांस कहने लगे बात तो ठीक है तुम्हारी लेकिन ये बताओ तुम्हें देवकी से भय है या इसकी संतान से बसदेव जी ने बहुत समझाया कहने लगे हमें इससे कोई भय नहीं इसकी संतान से भय है तो कहने लगे संतान से है हाँ तो मैं शपथ खा करके कहता हूं उसके जो संतान होगी उसको तुम्हें देता जाऊंगा बंधुओं माता बहनों जब ये कहा तुम्हें देता जाऊंगा तो भोजराज कंस की समझ में आ गई इसमें तो दोनों काम सिद्ध होंगे बहन के भी प्राण बच जाएंगे और बालक भी मर जाएंगे तुम्हारी समझ में हमें सो करना बंधुओं माता बहनों तो भोजराज कंस ने देवकी को छोड़ दिया ये वचन ले लिया है तो बंधुओं माता बहनों बसदेव जी देवकी को लेकर के चले आए और विचार कर रहे हैं कि 8 बालक होंगे और बच्चे हुए नहीं हुए ये क्या भविष्य की बात है अभी तो हमने प्राण बचा ही लिए और होंगे भी तो कितना समय लगेगा 8 बच्चों में बहुत समय लगेगा और तब तक होता हो सकता है कम से ही मर जाए बोल हुआ तो नहीं समय का किसी को पता नहीं आज बंधुओं माता बहनों जैसे ही बालक का जन्म हुआ तो देव की उस बच्चे को खिला रही थी पहला बालक प्रथम बालक हुआ है सुखदेव जी कह रहे हैं राजन परीक्षित
उस बालक को वसुदेव जी ने गोदी में लिया और कहा, देवकी इस बालक से प्रेम न करो, ये बालक तो कंस की धरोहर है। तो देवकी फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी, प्राणनाथ अभी मैया के प्रसव की पीड़ा दूर नहीं हो पाई, तब तक बालक जबरदस्ती मौत के घाट जा रहा है, तो मैया को कैसे चैन दे। रोने लगी और कहने लगी, इस बालक के मुझे एक बार दर्शन और करा। कंस बड़ा दुष्ट है, वो मार ही दे। बंधुओं माता बहनों, देवकी ने बालक को जब देख लिया तो एकदम छाती में मुक्का मार करके बेहोश करके गिर गई और वसुदेव उस बालक को अपने अंचल में धोखा करके और इस तरह से ला रहे हैं और कह रहे हैं, देखते आ रहे हैं भगवान बालक कितना सुंदर, इसको कंस कैसे मार दिया। फिर बोले कि मार ही देगा, वो दुष्ट है, उसके यहाँ दया नाम की चीज नहीं है, दया नहीं। आज ऐसे लड़खड़ाते जा रहे हैं, देखते हुए बालक को आगे तले का टुकड़ा है। सो जाकर के भोजराज के उसके दरबार में पहुंचे मथुरा और कहा, महाराज की जय हो। क्या वसुदेव जी? कह लगे, हाँ महाराज आओ। बोले, लो महाराज क्या लाए हो? कह लगे, जो आपकी धरोहर थी से लाए। बड़ा ही कंठ रुक गया, बोल नहीं निकल रहा है, आखिर कलेजे का टुकड़ा है। बच्चे को सौंप दिया, आंखों से आंसू टपक गए। बंधुओं माता बहनों, बालक को देख करके कंस हंसने लगा और कहने लगा कि आप तो वचन के बहुत सत्यव्रतधारी हैं और आपने सत्यव्रत धारण किया है, वचन के बहुत पक्के हैं। अब मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपनी संतान को नहीं छुपा सकते, नहीं छुपा सकते। संतान की ममता बड़ी विलक्षण होती है। हाँ, आपने संतान को दया भाव न दिखा करके, ममता न दिखा करके मुझे सौंप दिया है, तो लो ये बालक तो पहला बालक है, इसको हमें इससे कोई डर नहीं है और इससे हमें कोई डर नहीं है, हम तो 8 को मारे। ऐसे जैसे ही बालक वापस गया तो देवताओं में खलबली मच गई और देवताओं ने कहा, बालक वापस करता रहेगा तो नारायण के अवतार लेने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए अब ऐसा करो, नारद जी को भेजो, इसके अत्याचार बढ़ाओ। नारद जी को देवताओं ने भेज दिया। देवताओं वो नारद जी, देवताओं ने कहा कंस के अत्याचार बढ़ाओ, नहीं तो नारायण के अवतार में बहुत काम लगेगा, ये बहुत दुष्ट है, सबको सताने वाला। हेलो, अन्ना की पत्नी जहाँ कहीं भी हो मेरी आवाज सुन रहे हो, जल्द से जल्द खड़ी हो जाए। अन्ना की पत्नी जो भी हो जल्द से जल्द खड़ा हो जाए पंडाल में। हर नाम की धर्म पत्नी और महाराज जी की आवाज सुन रही हो, कृपया करके खड़ी हो जाए।